हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित रोहिला और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीन मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आज हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और इसका क्या क्या बेनिफिट है हमारे। लीन मैन्युफैक्चरिंग को जानने से पहले हम लोग दो चीज़ों को जानेंगे, वैल्यू एंड वेस्ट। वैल्यू, अ कस्टमर विलिंग टू पे फॉर एनी प्रोडक्ट, लाइक कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो पे करना चाहता है ओनली वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ के लिए पे करना चाहता है। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ के लिए वो पे नहीं करना चाहता है। बिकॉज आप अपनी इंडस्ट्री में भले ही 50 से 60 प्रोसेस करें, बट उसको जो रिक्वायरमेंट है वो 10 से 12 प्रोसेस के लिए आपको पे करेगा। तो जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं वो वैल्यू काउंट की जाती है और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को वेस्ट में कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज लीन? लीन माने तो ऐसे होता है जैसे बिना चर्बी वाला इंसान, मतलब बिना फैट वाला कोई व्यक्ति हो। तो ऐसे ही अगर हमारा प्रोसेस में सारे वेस्ट एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा प्रोसेस जो रहेगा वो लीन प्रोसेस रहने वाला है। कुछ लोगों की धारणा ये होती है लीन प्रोडक्शन जो है उसमें हम लोग प्यूपिल एलिमिनेट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम प्यूपिल एलिमिनेट नहीं करते हैं इसमें हम अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करते हैं और सारे वेस्ट रिड्यूस करते हैं और हम लोग वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वही चीज़ें प्रोसेस करते हैं जो कस्टमर की डिमांड है। थिंकिंग लीन की थिंकिंग के लिए हम लोगों को स्पेसिफाई वैल्यू चाहिए। जो कस्टमर की डिमांड है या कस्टमर का ऑर्डर होता है वो कस्टमर द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। सेकंड, आइडेंटिफाई द वैल्यू स्ट्रीम। सारे वेस्ट को रिड्यूस करेंगे तो हमारे जो ये वेस्टेज का अमाउंट है या जो भी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्रिएट फ्लो, रिड्यूस बेयर साइज एंड WIP। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है या उसने डिमांड किया है। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सीक परफेक्शन, लाइक कंटिन्यूसली हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और एलिमिनेट करेंगे वेस्टेज को। लीन मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स टेंजिबल बेनिफिट्स। सभी इंडस्ट्री ये चाहती है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करते हैं। तो लीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक टेंजिबल बेनिफिट मिलने वाला है। रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस डिलीवरी टाइम, साइकिल टाइम, सेटअप टाइम। एलिमिनेट होता है हमारा वेस्टेज एंड जो कि हमें हेल्प देता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूव क्वालिटी, कस्टमर रेटिंग एंड परसेप्शन। और अगर ये सभी हमारा इम्प्रूव हो रहा है और वेस्टेज रिड्यूस हो रहा है तो ओवरऑल कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा हमारा एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, मॉरल बढ़ेगा और सेकंड थिंग कंपनी का कल्चर भी डेवलप होगा। ये 8 टाइप के लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल वेस्टेज हैं जिसको टिम वुड्स के नाम से भी जानते हैं, TIMWOODS। तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। लाइक मेरा कोई कॉटन इंडस्ट्री है जम्मू में और कॉटन प्रोड्यूस होता है गुजरात में। तो ये जो जम्मू से गुजरात का ट्रांसपोर्टेशन का टाइमिंग है और जो कॉस्ट है वो हमारे लिए एक तरह से वेस्टेज है। तो हम लोगों को इंडस्ट्री वहीं पे लगाना है, वहीं पे सेटअप करना है जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। इन्वेंट्री हमारा ऐसे होता है कि जस्ट हम लोग क्या है, कोई ये हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के लिए का हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके ना रखें, कम से कम स्टॉक अपने पास रखें। मोशन मीन्स हम लोगों का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का कुछ मोशन होता है। लाइक किसी भी प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग कंपनी के अंदर भी मूवमेंट ज़्यादा ना कराएं। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में जो भी डिस्टेंस हो उसको कम से कम रखें या फिर प्रोसेसिंग का जो भी टाइम हो उसको कम से कम करें। वेटिंग भी सेम ऐसे ही है कि लाइक मेरे 2 प्रोडक्शन लाइन है और एक का फिनिश गुड दूसरे का रॉ मटेरियल है। तो हम लोगों का ऐसा होता है कि बहुत से टाइम एक लाइन काफ़ी जल्दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है और दूसरी लाइन काफ़ी टाइम लगाती है। तो फर्स्ट लाइन को काफ़ी वेट करना पड़ता है नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो हम लोगों को ये चीज़ें भी कंसिडर करनी है। ओवर प्रोडक्शन, लाइक हम लोगों की कस्टमर की डिमांड है ओनली 30 पीसेस पर डे और हम लोग उसके बदले में 80 या 100 पीसेस पर डे प्रोड्यूस करके रख दें तो वो भी
एक हमारी तरह से वेस्टेज है, हमारे लिए वेस्टेज है, सॉरी। ओवर प्रोसेसिंग, कस्टमर हमें ओनली सिंपल प्रोसेस के लिए पैसा दे रहा है, कस्टमर ओनली पे करेगा एक प्रोसेस के लिए, और हम उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस ऐड करते जाएं या कुछ ऐसा कर लें तो उसके लिए उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को उतना ही प्रोसेस करना है जितना रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों का क्या है, वेस्टेज कम से कम होगा, ओवर प्रोसेसिंग नहीं करनी है। डिफेक्ट्स, जो भी हमारे डिफेक्ट्स रिवर्क और रिजेक्शंस हैं उसको कम से कम करना है, रिड्यूस करना है, हो सके तो एलिमिनेट करें, और उसके ये इससे भी हमारा कहीं ना कहीं एक ये वेस्टेज कम होगा। अनयूटिलाइज टैलेंट या फिर स्किल्स बोले तो कोई मेरा एम्प्लॉय ऐसा है कि वो मल्टी टैलेंटेड है, मीन्स वो मल्टी मशीन भी देख सकता है, या फिर कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि वो सुपरविजन के साथ साथ पूरा शिफ्ट भी हैंडलिंग कर सकता है, तो हमें एम्प्लॉय का, ऐसे एम्प्लॉय का